की बख्शिश के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियों की बरतरफी के लिए, इस सफ़े अज़ा की कबूलियत के लिए और वारिस सफ़े अज़ा इमाम साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। हाजात जितनी ज़रूरी हैं उतनी ही बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए ताकि कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुका व नस्तईनुका या अल्लाह या मुक़ील अल-असरात या काशिफ अल-कुरबात या मुजीब अद-दाअवात या सामिअ अल-अस्वात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन। सलावात। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाह खैरिल बरियति व अफ़ज़लिल अंबिया साहिबिन निअमतिल उज़्मा वल हुज्जतिल कुब्रा रबीइल यतामा वल उर्वतिल वुस्क़ा शाफ़िई यौमिल जज़ा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। व अला आलिहिल अत्क़ियाइन नुजबाए शुरफ़ा ला सियमा बक़ियतिल्लाह साहिबिज़ ज़मान रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अलल अअदा अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन किराम, सफ़े अज़ा है। आज बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी ज़ात, बहुत बड़ी हस्ती के जिनके नाम से मज़हब जाफरिया की पहचान है। फ़ख्र करता है हर इंसान कि उसके नाम के साथ जाफरी बोला जाए, और जिसकी जाफरी होना, जिसकी वजह से हमारी पहचान है, उस ज़ात का इसमें पाक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, खुशामद की कतन ये बात नहीं है, मैं बड़े ही खुलूस दिल के साथ अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आज की ये मजलिस बहुत खालिस मजलिस है और ये हम सब के लिए, तमाम मोमिनीन के लिए ये एक मिसाल है कि मजलिस ऐसे होनी चाहिए। बानी मजलिस को आप सब लोग जानते हैं, मेरे वो बड़े भाई हैं और भाई जुबानी कलामी नहीं, एक भाई होता है जो माँ बाप का शिकम से नस्ल से पैदा होता है। ये दुश्मन भी हो सकता है। मेरे जुमले पे गौर नहीं फरमाया आपने, मेरी तवक्को नहीं थी, चूंकि संजीदा मजमा ज्यादा था, इसलिए आपको मेरा साथ देना चाहिए था कि ये वाला भाई खून का प्यासा हो सकता है। जायदाद की वजह से कितने भाइयों ने भाइयों का खून किया है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पुरानी बातें नहीं, हमारे देखने की बातें, हमारी आंखों देखे वाकयात कि जायदाद के लिए भाई ने बहन को कत्ल किया है। और तारीख में आपने देखा है, इस हुकूमत के तख्तो ताज के लिए भाई ने भाई का गला काटा है। लेकिन मासूम ने एक जुमला कहा है कि तुम मोमिन एक दूसरे के साथ विलायत अली पर सीगाए अखुवत पढ़ो, जो मासूम ने कहा है। मैं आज बरमला इजहार कर रहा हूं कि मौलाना अख्तर अब्बास अस्दी साहब से मेरा सीगाए अखुवत पढ़ा हुआ है। और खूबसूरत ये नहीं, खूबसूरत बात यह है कि यहां नहीं पढ़ा हुआ, उस मैदान विलायत में पढ़ा हुआ है जहां एक भाई ने दूसरे भाई का बाजू पकड़ के कहा था, मन कौन तो मौला हो। तो उनसे आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं, मैं कोई तफसील में जाना नहीं चाहता कि इंतहाई पुरखुलूस मोमिन अज़ादार और पढ़ने वाले भी इंतहाई संजीदा बावकार, क्या माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और रूहानी मजलिस। मेरे भाई किबला सैयद अली रज़ा शाह सब पढ़ के गए और सब पढ़ने वाले ऐसे ही, और जाहिर है जब पढ़ने वाले ऐसे हों तो सुनने वाले भी ऐसे ही आते हैं। ये मजलिस एक खास रूहानी माहौल में मुरतब है और ये किबला का एक खास एक नजरिया है जिसके तहत ये मजलिस हुई। इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिन मनाया जाए ताकि हमारी आइंदा नस्लों को इमाम की मारिफत का कुछ न कुछ हिस्सा तो मिले। ये हदफ और मकसद है आज की मजलिस का। और इंतखाब मेरा हुआ तो मैं मौला इमाम साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह से ये इस्तिदा और दस्तबस्ता दुआ कर रहा हूँ कि सरकार मुझ पे इनायत फरमाएं, मेरी जुबान को ये तासीर अता फरमाएं कि मैं उनके चाहने वालों, उनकी नस्लों तक उनका पैगाम सही से पहुँचा सकूँ। मेरी इस दुआ की कबूलियत के लिए एक सारे बुजुर्गवारान मिल के सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व अहले बैत। तो किबला बगैर वक्त जाया किए मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को एक उस्लूब के तहत बनाया और इस उस्लूब के तहत चलाया है और उसमें हजरत इंसान को एक मरकजी हैसियत हासिल है। मेरा जुमला जाया हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं आम मजमे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतहाई संजीदा मजमे में बात कर रहा हूँ और मुझे इंतहाई संजीदगी का एहसास है कि मुझे कैसी गुफ्तगू करना चाहिए। बुजुर्गवार भी तशरीफ फरमाए, मेरे करोड़ों सलाम हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं देख रहा था किबला, मैं देख रहा था कि स्टेट सेक्रेटरी साहब कोई और हैं, मेरे सैयद बुजुर्गवार कहाँ हैं और भाईजान जो है वो जा किबला बेहतरीन शायर भी मौजूद हैं। तो मैं इनकी खिदमत में ये जुमले अर्ज करने के लिए बहुत ही एहतियात से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाया और इसमें हजरत इंसान को मरकजी हैसियत अता फरमाई। करोड़ों सलाम है आपको। अल्लाह ने अर्श पहले बनाया, लौहो कलम पहले बनाए, फरिश्ते पहले बनाए, जिन्नात पहले बनाए,
लेकिन उनके लिए मोहम्मद को नहीं उतारा। मेरा जुमला अगर अजहान तक पहुंच जाए तो थोड़ा सा हक बनता है सर हिलाया जाए कि अर्श की हिदायत के लिए मुस्तफा नहीं आए, फरिश्तों की हिदायत के लिए अल्लाह ने मोहम्मद व आले मोहम्मद को नहीं भेजा। अल्लाह ने जिन्नों की खातिर अंबिया को नाजिल नहीं किया। अगर मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं अजीजान मोहतरम, अगर पहले से उनकी हिदायत के लिए नबी आए होते तो ये जो कयामत तक के लिए रांदा दरगाह होके अल्लाह की लानत का हकदार हुआ, ये कभी शैतान हो सकता था? कोई समझाने वाला नहीं था ना, कोई हिदायत करने वाला नहीं था ना, इसीलिए तो शैतान हो गया कि उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं था। ये इंसान है कि जो उसको इतना महबूब है कि इसको भेजने से पहले इसके बाप को भी नबी और हादी बना के भेजा, ताकि ये जिस आगोश में आंख खोले वो आगोश भी तहारत की मालिक हो। जिस बाप की आगोश में ये पहली आंख खोले वो कोई मामूली शख्सियत ना हो, बल्कि वो अल्लाह का नबी हो, वो मासूम हो, वो नुमाइंदा परवरदिगार हो, वो जात हो कि जिसको फरिश्तों के सामने खड़ा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत फख्र से कह रहा हो तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, देखो मैं कैसा अजीम खालिक। वो जात के जिसको मलाइका जैसी पाकीज़ा मखलूकात के सामने खड़ा करके कह रहा हो इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, कि देखो ये जो अब बना रहा हूं ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये वो है जिसे अपना खलीफा बना रहा हूं, जिसे जमीन पे अपना खलीफा बना के भेज रहा हूं। तो मेरे भाइयों मेरे अजीजों, खलीफा कौन होता है? खलीफा हमारे यहाँ लफ्जें बदल जाती हैं, मानी बदल जाते हैं, क्योंकि हम अहले बैत के उसलूब के साथ मुतअल्लिक़ नहीं रहते, कुरान को पढ़ते नहीं हैं, अहले बैत के फरमान से दूर हो जाते हैं, तो हमारे जहनों से वो मानी भी दूर हो जाते हैं। खलीफा, खलीफा खल्फ से है, तवज्जो चाहता हूँ, और खल्फ में वो आता है कि जिसके अंदर, अब मैं बात यही करूंगा, अजहान जहां जहां पहुंचना चाहें मैं बिल्कुल रुकावट नहीं बनूंगा, मैं आजाद कर रहा हूं अजहान जहां चाहें, लेकिन एक बात जरूर है, खलीफा अल्लाह ने हजरत आदम को खलीफा कहा ना कि खलीफा बना रहा हूं, तो अल्लाह ने शाहजी किबला आदम को खलीफा बनाकर, मेरे भाई हैं मैं खिताबत का जुमला दे रहा हूं मेरे भाइयों, अल्लाह ने आदम को खलीफा कहकर जमाने की आंखें खोलने की कोशिश की है कि खलीफा वो नहीं होता जिसे लोग खलीफा कहते, खलीफा वो होता है जिसमें उस वाली सिफात मौजूद हो जिसका खलीफा बन रहा है। कोई गौर फरमाया अज़ीज़ान? तो खलीफा में जरूर वो सिफात होना चाहिए कि जिसका वो खलीफा बन रहा है। तो हजरत आदम को अल्लाह ने खलीफा बनाया, तो हजरत आदम को सिफात रुबूबियत का मजहर बनाया। कभी फरिश्तों को आलिम नहीं कहते, मेरे जुमले पे गौर नहीं फरमाया, नहीं गौर फरमाया। आज तक किसी ने ये पढ़ा सुना किसी रिवायत में हो, पुराने उलमा बुजुर्गान को मैं चैलेंज नहीं कर रहा कि बहुत बड़ा खतीब हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं मोमिनीन के कदमों की खाक, उलमा का जूता बरदार, एक इंतहाई छोटा तालिब इल्म, लेकिन बात मैं तमाम अज़हान को मुखातिब करके कह रहा हूँ, कभी सुना कि कहा गया हो कि जिब्रील की सिफत ये है कि वो आलिम है? आपने हजरत जिब्रील की सिफत पढ़ी कि वो आलिम है, आपने उनके बारे में रूहुल अमीन पढ़ा होगा, आपने उनके बारे में रूहुल कुदुस पढ़ा होगा, आपने उनके बारे में बहुत सी सिफात पढ़ी होंगी, लेकिन आपने नहीं पढ़ा होगा कि जिब्रील जो सरदारे मलाइक है वो आलिम भी है, वो आलिम नहीं। अच्छा, कभी पढ़ा कि जिब्रील बड़े करीम हैं, बड़े रहीम हैं,
नहीं मेरे क़िबलो, आलिम सिफत परवरदिगार है, रहीम सिफत परवरदिगार है, करीम होना सिफत परवरदिगार है। ये कहा जाएगा तो एक इंसान को कहा जाएगा कि अल्लाह आलिम है। जब उसकी सिफत इल्म किसी में ढल जाए तो उसको भी आलिम कहा जाता है। अल्लाह करीम है तो उसके बंदे भी वो चाहता है कि करीम बन जाएं। अल्लाह रहीम है तो उसके बंदे भी दिल में रहम पैदा करें। अल्लाह गफूर है तो उसके बंदे भी मगफिरत की आदत डालें। तवज्जो हाँ चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। तो मगफिरत की आदत डालना फरिश्तों से नहीं कहा गया। कहीं आपने सुना कि तकाजा हुआ हो कि फरिश्तों को सत्तार होना चाहिए, दूसरों के अयूब छुपाने चाहिए। कभी फरिश्तों के बारे में ऐसी बात आई हो कि उनको चाहिए कि दूसरों की गलतियों को माफ कर दें। ये जितनी बातें हैं ये इंसानों से हैं। गलती माफ कर दो, माफ करना सिफत किसकी है? बोलिएगा भाई, दूसरों के ऐब छुपाओ, ऐब छुपाना सिफत किसकी है? अल्लाह की है। दूसरों पे रहम करो, रहम करना सिफत किसकी है? इल्म हासिल करो, आलिम होना सिफत किसकी है? मोहतरम, ये तवज्जो तलब बात है कि अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया तो हजरत इंसान का बाप जब अल्लाह ने बनाया तो उसे ये सिफात अता करके औलाद को मुतवज्जे किया कि कम अज कम अपने बाप के तो बनो, ऐसे हो जैसे तुम्हारा बाप है। तुम्हें कैसा होना चाहिए? जैसा तुम्हारा बाप है। और क़िबला फकत एक आदम को भेजा नहीं, 1,24,000 इतने ज्यादा हैं कि अगर कुरान में सबके नाम आते तो कुरान की 10 जिल्दें तो हो जाती। पीछे रह गए। अगर सबके नाम आते कुरान में तो नाम ही नाम 1,24,000 अगर आते तो 10 जिल्दें तो नामों पर ही मुश्तमिल हो जाती। तो अल्लाह ने 20-25 सुना के कहा बाकी बस ठीक है, ईमान रखो हैं कि बस यही इनका किस्सा सुन लो और बाकियों पे एतमाद कर लो कि अल्लाह ने जब ये भेज दिए तो वो भी भेजे होंगे। तो गौर फरमाइएगा, 1,24,000 नबी और फिर उसके बाद वो नबी के जिसके बारे में फरमाया कि नबी अगर आप ना होते तो कायनात की कोई चीज ना होती। अच्छा, फिर फकत वही नहीं, फिर उनके आलो औलाद में ऐसी ऐसी ज़वात मुक़द्दसा के जिनके बारे में हाय हाय जिनके बारे में इकबाल जैसी शख्सियत जुमले कह रही हो कि रिश्ते आईने हक जंजीर पास है फरमाने जनाबे मुस्तफा। इकबाल जैसी शख्सियत इस मकाम पे पहुंच के जमाने को मुखातब करके कह रहा है मोहम्मद की बेटी की शान मुझ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से सुनना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं रिश्ता आईने हक जंजीर पास। ये जो मैं मुसलमान हूं ना, ये शरीयत के साथ मेरा मुंसलिक होना मेरे पांव की बेड़ी है। वाह पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा और मुझे जनाबे मोहम्मद मुस्तफा का हुक्म वो रोकता है, वरना गर्दे तुरबशिश गर्दीदमी सजदहा बरखा के ऊपाशिदमी। अगर मोहम्मद ने मुझे आजाद कर दिया होता सजदा काबे को नहीं ज़हरा तेरी तुरबत को किया होता। कैसी कैसी ज़वात, कैसे कैसे मकामात। ये एक तमसील है, ये अल्लामा इकबाल की एक तमसील है, एक तशरीह है बीबी का मकाम समझाने के एतबार से। बीबी परवरदिगार आलम ने सैयदा को भेजा हुज्जतों की हुज्जत बनाकर। मेरा मौजू इमाम सादिक है, मैं बस तमहीदन एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। मेरे भाइयों मेरे अजीजों, हुज्जतों की हुज्जत बना के बीबी को भेजा, मोहम्मद आले मोहम्मद को भेजा। जरा गौर फरमाइएगा, इतने भेजे इनमें से कोई एक भी किसी की हिदायत के लिए नहीं आया। इतनी मखलूक 18,000 आलमियान में कितनी मखलूकात है, किसी की हिदायत के लिए एक भी नहीं आया और इस एक की हिदायत के लिए 1.25 लाख से भी ज्यादा आए। किसी की हिदायत के लिए एक भी नहीं आया और इस एक की हिदायत के लिए 1.25 लाख आए, 4 मासूमीन आए। और उन्होंने क्या किया, इसकी 2 जिंदगियां थी। जरा गौर फरमाइए इसके।
इसकी जिसकी हिदायत के लिए इतने आए, इसकी 2 जिंदगियां थी। हिदायत के लिए 1.25 लाख, मेरा जुमला बहुत बड़ा है हुजूर, मैं एक लम्हे की भी ताखीर और कोताही बर्दाश्त नहीं कर रहा इस मकाम पर। बुजुर्गान से माफी मांग के मेरा जुमला, ताकि आपके तवस्सुत से इन बच्चों तक पहुंच जाए कि इस एक की हिदायत के लिए 1.25 लाख से भी ज्यादा और 4 मासूमीन, और फिर इसकी जिंदगियां थी 2, एक ये आलम एक वो आलम, है ना। आए 1.25 लाख और 4 मासूमीन, जिंदगियां हैं 2। इस जिंदगी में हमें दुनिया चाहिए और हम दुनिया में आए, और वो दुनिया आखिरत से मरकूम है कि ये दुनिया है और वो आखिरत है। जितने आए उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसने हमें इस दुनिया के बारे में पढ़ाया हो। कोई फिजिक्स की क्लास ले रहा हो, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, कोई हो सकता था ना, एक नबी आता वो केमिस्ट्री पढ़ा जाता, दूसरा मैथ पढ़ा जाता, चौथा इंग्लिश पढ़ा जाता, तो सारा काम कुछ न कुछ आसान हो जाता। भाई 1.25 लाख जो आए तकसीम हो सकती थी ना। नहीं मैं समझा सका शायद, भाई एक स्कूल में 100 उस्ताद हो और सारे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, स्कूल का क्या बनेगा। जितने उस्ताद वो सारे ही इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, कोई मैथ पढ़ाएगा, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई जनरल साइंस आपको पढ़ाएगा ना। तो इतने 1.25 लाख जो आए, कोई कुछ पढ़ाता, कोई कुछ पढ़ाता, मगर नहीं, जितने आए वो सब यही सबक देते रहे कि इस दुनिया में आए हो, उस दुनिया की तैयारी कर लो। जितने आए उनका फोकस ये दुनिया नहीं थी, उनका फोकस वो दुनिया थी। जो भी आए कहते रहे उस दुनिया की तैयारी, यहां पे रह के कर लो उस दुनिया की तैयारी। इसका मतलब यह हुआ कि 1.25 लाख नबी, अगर मैं 1.25 लाख की बात ही कर लूं तो वो दुनिया इस दुनिया से 1.25 लाख गुना ज्यादा अहम हुई या नहीं। मैं कुछ समझाना चाहता हूं भाई, वो दुनिया इस दुनिया से 1.25 लाख गुना ज्यादा अहम है या नहीं, है ना। तो फिर जरा हम अपने एटीट्यूड पर तवज्जो कर लें। क्या हम इस दुनिया को उस दुनिया पे तरजीह देते हैं या उस दुनिया को इस दुनिया पे तरजीह देते हैं। भाई जो अल्लाह ने भेजे वो हमें समझा रहे हैं कि उस दुनिया को तरजीह दो और इतना गुना ज्यादा तरजीह दो, लेकिन हमने क्या किया, उसको तरजीह नहीं दी, इसको तरजीह दी। मैं जो एक सलवात पढ़ी है मोहम्मद अहले बैत में, बेहतरीन मदा खान मेरे मौला की हरफ आखिर के तौर पर जनाब सैयद रजब अली शाह साहब, एक सलवात पढ़ी है मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। अच्छा हो गया मेरे भाई भी मेरे साथ शामिल हो जाएंगे, हम दोनों मिलके मौला की, मैं फजाइल पढ़ना चाहता हूँ, मेरे भाई यकीनन मसाइब मौला की शहादत आपको सुनाएंगे। तो हम दोनों एक पेज पर होके, ताकि मजलिस का जो किबला असदी साहब का है एक दिली एक हसरत है, शायद हम किसी हद तक उस तक पहुंचे। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान को बुनियादी तौर पर उस दुनिया के तैयार करने के लिए यहाँ भेजा। डायरेक्ट भी भेज सकता था, मैंने जुमला कहा है भाई, हो सकता था ना डायरेक्ट वहीं भेज देता, लेकिन वो दुनिया कोई इतनी अहम है कि जिसमें हाजिर होने से पहले हज क्लास लेना जरूरी है। मैंने जुमला अर्ज किया, हो पढ़े लिखों में पढ़ रहा हूं भाई, हज पे जाने से पहले क्या होता है, हज क्लास जरूरी है। भाई आम ज़ियारात पे जाएं तो ऐसे जा सकते हैं, लेकिन हज पे जाने के लिए ऐसे नहीं जा सकते। हज क्लास जरूरी, उलमा कहते हैं पहले हज क्लास लो, ट्रेनिंग लो, ताकि वहां जाके उस हज को सही तरीके से अंजाम दे सको। तो बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दुनिया में भेजने से पहले इस दुनिया में भेजकर उसकी तैयारी के लिए, क्लास लेने के लिए भेजा, और 1.25 लाख अंबिया और 4 मासूमीन को मुअल्लिम बना के भेजा, जो हर दौर के इंसान को तैयारी करवा रहे हैं। यहां तैयारी करो क्योंकि वहां हिसाब देना है, यहां तैयारी करो क्योंकि वहां हिसाब देना है। और यही वजह है कि हर दौर के इमाम ने आकर
दुनिया को जो अपना तारुफ करवाया है, जो अपना तारुफ करवाया है। भाई देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे हुए नबी कायनात में के जिनकी जुबान हक बयान ने हमें ये अहले बैत का तारुफ करवाया, जरा उसकी सेटिंग मुलाहिजा फरमाए ना इस अंदाज में। फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह है, इतरती अहले बैत, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक नहीं, बोलिएगा कितनी, एक दो छोड़े जा रहा हूं। कौन कौन सी? किताब, अहले बैत। जरा इस अंदाज से सोचिएगा, पढ़े लिखों में पढ़ रहा हूं, जरा इस अंदाज में सोचिएगा। भाई इन दो को जो फरमा रहे हैं दो, तो इनकी आपस में तशबीह क्या है, मुमासलत क्या है? क्या अली तलवार चलाते हैं? कुरान भी तलवार चलाता है। अली घोड़े पे बैठते हैं, अल्लाह उस घोड़े के टापों की कसमें खाता है। ये कोई मामूली काम नहीं है कि अली तलवार चलाते हैं, तलवार टूटती है, अल्लाह आसमान से तलवार नाजिल करता है। जिब्रील जिसका काम कुरान नाजिल करना है, वो इस तलवार के कसीदे पढ़ने पे मामूर कर दिया जाता है कि ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार। मैं जिब्रील ने कयामत की इब्तिदा से लेकर मैं हूं और कयामत की इंतहा तक रहूंगा, इस दुनिया की इब्तिदा से हूं और आखिर तक रहूंगा। ना मैंने अली जैसा कोई मर्द देखा, ना इस जुल्फकार जैसी कोई तलवार देखी। मेरे बुजुर्ग जरा तवज्जो फरमाएंगे मेरे जुमले पर कि जो कुरान नाज़िल लाने वाली हस्ती है उसको अली का कसीदा पढ़ने पे बना दिया जाता है जाकिर, और फकत वो जाकिर अली नहीं होता बल्कि अली की हर चीज का जिक्र अल्लाह की बारगाह में अजमत का बायस है। जिब्रील अल्लाह की भेजी हुई इस तलवार का भी जिक्र कर रहा है और खुद अल्लाह उस घोड़े की नहीं, मैं नहीं समझा सक रहा हूं, समझा। लोग कहते हैं कि तुम हुसैन के घोड़े का एहतराम करते हो, जरा कुरान में पढ़ो। वल आदियात, क्या सूरह वल आदियात का तर्जुमा पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन फल मुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं मुझे उस घोड़े की कसम जिसकी टापे पत्थरों पे पड़े तो चंगारियां निकलती है। तो अली वो हैं कि जो घोड़े पे चढ़ जाएं तो अल्लाह उसके टापों से निकलने वाली चंगारियों की कसमें कुरान में खाता है, सूरह वल आदियात बना के दुनिया में भेजता है। तो मैं बात जो अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हमें इस अंदाज में आले मोहम्मद की शान सुनाई है कि देखो जिब्रील कसीदे पढ़ रहा है, अल्लाह कसीदे पढ़ रहा है उनके। क्यों ये तशबीह है? मेरा जुमला आसान में रहे। कुरान अहले बैत, तशबीह घोड़ा दौड़ाने पर है कि कुरान घोड़ा दौड़ाता है, अली भी घोड़ा दौड़ाते हैं, ये तलवार चलाते हैं, कुरान तलवार नहीं। गौर फरमाइएगा, कुरान और अहले बैत को एक ही मकाम पे रख कर अल्लाह हमारी हिदायत कर रहा है कि जिस तरह कुरान से फकत इल्म मिल सकता है। तवज्जो, कुरान क्या है? कुरान किताब है ना, किताब है ना। अल्लाह ने कहा ये किताब है, अल किताब है, ये किताब है, ज़ालिकल किताब, ये किताब है। किताब से क्या मिलता है? इल्म मिलता है। तो साथ में अहले बैत का जिक्र करके अल्लाह मुतवज्जे कर रहा है कि बाकी बातों की उस जात की बारगाह में इतनी अहमियत नहीं। अहमियत इस वजह से है कि जिस तरह कुरान इल्म अता करता है, अहले बैत भी इल्म अता करते हैं। गौर फरमाना, नबी ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौजज़ात दिखाए, लेकिन फखरिया अंदाज में कोई और अपना मारका नहीं जिक्र किया। मैं वो हूं जिसने हिजरत की, मैं वो हूं जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ाया, मैं वो हूं जिसने चांद के टुकड़े किए, मैं वो हूं जिसने उंगली से सूरज को बुलाया। नहीं, फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मेरी भी पहचान कर लो, मेरे अली की भी पहचान कर लो, क्योंकि फरमा रहे हैं दोनों को रिलेट करके मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुम मौला। और फिर फरमा रहे हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हमारा कनेक्शन भी सुन लो कि जहां हम मौला होते हैं ना, वहां मेरे भाई भी मौला ही होते हैं।
और हमारा रत भी सुन लो कि हम मदीनतुल इल्म होते हैं, अली उस इल्म का दरवाजा होता। क्यों? क्योंकि इंसान की हिदायत जरूरी है, क्योंकि इंसान की हिदायत के लिए इल्म चाहिए। और जो जुमला मैंने आज की रात में, आज के दिन में कहना है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें इमाम अता किए, उनमें से मखसूसन वो इमाम, बात लंबी ना हो जाए, वो इमाम कि जिनका आज हम दिन मनाने के लिए बैठे हैं, खुसूसन अहले बैत, जुमला कह रहा हूं मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अहले बैत के इस में हजरत इमाम सादिक का वही मकाम है जो 1.25 लाख नबियों में आदम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मकाम है। नहीं मैं समझा पाया बुजुर्गान, नहीं मैं समझा पाया, मेरा जुमला अल्लाह जाने किसी ज़हन तक पहुंचे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है आदम सानी। जिस तरह खिलकत इंसानियत में आदम के बाद एक मर्तबा सब कुछ मिलियामेट हो जाता है और फिर नए सिरे से इंसानियत की दाग बेल पड़ती है और फिर दोबारा से नस्ल इंसानिया जो इस दुनिया में फैलती है वो हजरत नूह से फैलती है ना, तो उनको जो मकाम खिलकत इंसान के एतबार से 1.25 लाख नबियों में हासिल है, आले मोहम्मद के घराने में जो काम रसूल अल्लाह ने इंसान के ज़मीर की हयात के लिए किया है, रसूल अल्लाह ने दुनिया को आके इल्म के जरिए से ज़मीर की जिंदगी अता की है। तो आले मोहम्मद के घर में यही मौका सिवाय सादिक आले मोहम्मद के और किसी को नहीं मिला। यह मौका फकत इमाम सादिक आले मोहम्मद को मिला, वरना यह मौका अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिला होता तो आज फिक़्ह आबिदी कहला रही होती। अगर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को यह मौका है तो सारे ही बाबे मदीनतुल इल्म है, तो सारे ही कुल्लुना मोहम्मद, लेकिन इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम उस दौर में इमाम सादिक आले मोहम्मद ने जो अंदाज इख्तियार किया, जो सरकार ने एक उसलूब तैयार किया, वो ये है। मैं मौजज़ात भी पढ़ना चाहता था, फजाइल बहुत पढ़ना चाहता था, लेकिन दामन वक्त की किल्लत भी है। मैं चाहता हूं कि असले मतलब कि इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जितने भी मौजज़ात दिखाएं, जितने भी मौजज़ात दिखाएं, भाई एक वक्त में 2-4 सुन ले बातें कि एक वक्त में इमाम सादिक आले मोहम्मद की बारगाह में कुछ लोग आते हैं और वो हैं मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ जुबानों के लोग। देखिए आज अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ लोग आते हैं, नुमाइंदे मुख्तलिफ मुल्कों के, जिनकी सकाफत भी मुख्तलिफ होती है, जिनकी ज़ुबानें भी मुख्तलिफ होती हैं। और वहाँ एक चीज़ है जो आजकल तो ये बड़ी आसानी से समझी जा सकती है, अब आप हैरान होकर बैठे तो मेरा वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है कि वहाँ एक हेडफोन लगा होता है, तो वहाँ हेडफोन लगा के हर नशिस्त पे बैठा हुआ बंदा अपने मतलब का बटन ऑन करता है और सामने जो कोई तकरीर कर रहा है ना, ये उसकी ट्रांसलेशन सुन रहा होता है, वो उसकी ट्रांसलेशन सुन रहा होता है, उसकी आवाज तो अलग से आ रही है ना, लेकिन ये जो हेडफोन लगाता है ये हेडफोन ट्रांसलेटर होता है। वो किसी और जुबान में बात कर रहा है, ये अपनी जुबान में सुन रहा होता है। ऐसा है ना मेरे भाइयों मेरे अजीजों। आज साइंस ने 1400 साल बाद इतनी तरक्की की और मोहताज है कि एक डिवाइस लगे, एक कंप्यूटर लगे, आवाज उस कंप्यूटर में जाए, वहां से फिर तारे हों और हेडफोन उसके साथ कनेक्ट हों और वो कंप्यूटर ट्रांसलेट करके आगे मुख्तलिफ लोगों तक उनकी जुबानों में ट्रांसलेट करके वो जुबान और वो अल्फाज पहुंचा रही हो। लेकिन खुदा की कसम 1400 साल पहले इमाम सादिक की बारगाह में मुख्तलिफ मुल्कों के फारसी, अरबी, हबशी, अफ्रीकी कई किस्म के लोग बैठे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू की, गुफ्तगू सुनने के बाद लोग उठ के बाहर चले गए। इमाम ने एक ही जुबान से इमाम अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया। जब से निकल के बाहर आए, अरबी कह रहा था मेरी जुबान में बोल रहे थे, फारसी कह रहा था मेरी जुबान में बोल रहे थे, अफ्रीकी कह रहा था नहीं हमारी जुबान में बात हो रही। हाथ बुलंद है धरी। आले मोहम्मद है, ये आले मोहम्मद हैं कि जो जमाने को इस अंदाज में, और मकामात आले मोहम्मद के कैसे कैसे आले मोहम्मद के। एक मौला का सहाबी है मुअल्ला इब्न खुनैफ, वो रोता हुआ आ रहा है मौला की बारगाह में, उसका चेहरा उतरा हुआ। तो सरकार ने पूछा मुअल्ला क्या हुआ, किसी ने डांटा है क्या, कोई लड़ाई हुई है? कहा नहीं मौला लड़ाई नहीं हुई।
बाहर कोई शख्स बातें कर रहे थे और कह रहे थे आपको आम लोगों पे क्या फजीलत है। तवज्जो फरमाएंगे कि आप भी तो आम लोगों जैसे ही है ना, जिस तरह लोग खाते हैं आप भी खाते हैं, जिस तरह लोग पीते हैं आप भी पीते हैं, जिस तरह लोग सोते हैं आप भी सोते हैं। तो आप लोगों में आपकी फजीलत क्या है और आप लोगों से मुख्तलिफ और मुमताज क्यों हैं, गौर फरमाइएगा। तो इमाम के सामने खजूरों का तख्त था, लुत्फ लीजिएगा, खजूरों का तख्त था। कहा मौला इतनी सी बात पे तुम हैरान और परेशान हो गए, जरा देखो। इमाम अलैहिस्सलाम ने खजूर उठाई, उसको दो हिस्सों में किया, उसके ऊपर जो खजूर थी वो इमाम ने तनावुल फरमाई, और गौर फरमाइएगा, और जो गुठली थी वो इमाम ने अपने पांव वाली जगह पर उंगली से मट्टी यूं करके उसके अंदर रख के ऊपर पैर रखा, पैर उठाया तो वो दोबारा तनावर दरख्त बन के उस पे खजूरें भी लग गई। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। मौला जमाने का कोई बंदा ऐसे कर सकता है, और फरमाएंगे खजूर खाई, गुठली पांव के नीचे दबाई, छोड़ा तो दरख्त बन गया, ऊपर फिर खजूरें लग गई। इमाम ने हाथ किया तो गुच्छा इमाम के हाथ पे आया, इमाम ने फिर खजूर तोड़ी, फिर खजूर तोड़ी, तवज्जो, फिर खजूर तोड़ी, खजूर को तोड़ा, खा के गुठली को मुट्ठी में दबाया, छोड़ा तो उस पे पत्ता निकला। तवज्जो, उस गुठली से पत्ता निकला। कहा मुअल्ला देखो, तो मुअल्ला ने देखा कि गुठली से जो पत्ता निकला है ना, उस पत्ते पे लिखा हुआ है कि यही है जिसे अल्लाह ने हुज्जत बना के भेजा। अल्लाह ने हुज्जत बना के भेजा है। अच्छा, लोग तो फिर हर तरह के होते हैं ना, मानने वाले भी और न मानने वाले भी। बात जल्दी में कर रहा हूं ताकि वक्त ज़ाया ना हो जाए। मेरे भाइयों मेरे अज़ीज़ों, तो एक शख्स बैठा था, वो था दुश्मनों का नुमाइंदा। तो ये हाल जब देखा तो कहता इतने बड़े जादूगर हैं आप, और फरमाया हुजूर आप तो इतना बड़ा जादू कर सकते हैं। इमाम ने समझाया, क्योंकि इमाम सजा नहीं देते, इमाम हिदायत देते हैं। हाँ, पहले इमाम ने समझाया कि नहीं ये जादू नहीं है, हम अल्लाह की हुज्जत है और ये अल्लाह की दी हुई ताकत है। हम दुआ करते हैं वो मुस्तजाब करता है। अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर ने हमारे हाथ में ये ताकत रखी है कि हम इस निज़ाम कायनात को चला सकते हैं, लिहाजा अल्लाह के हुक्म से हम ये सब काम करते हैं। कहा जी नहीं, आप जो मर्जी कहें, है तो फिर जादू ही ना। नहीं गौर फरमा रहे हैं जी, है तो जादू ही ना। इमाम ने फरमाया तुम तौहीन कर रहे हो। इसने फिर इनकार करके कहा नहीं जी आप, गौर फरमाना, कहा नहीं जी आप जादूगर हैं, गौर फरमाना। वो भी सादिक थे जिनको सादिक और अमीन कहा जाता था। मैं जुमला रिलेट कर रहा हूं शादी। वो भी सादिक थे जो रसूलुल्लाह थे, जब वो आए तो उनको सादिक और अमीन कहा गया, और इनको भी सादिक कहा गया। उन्होंने भी कहा था कि कोई कुत्ता है, और आज इन्होंने भी कहा कि हमारी तौहीन कर रहे हो, तुम कुत्ते हो। सादिक की जुबान से निकला तुम कुत्ते हो, सबने देखा कि तुम हिलाता फिर रहा है। तवज्जो फरमाना, मेरे भाइयों मेरे अज़ीज़। इमाम ने फरमाया तू कुत्ता है जो इमाम की तौहीन करता है। सब ने पलट के देखा कि दुम हिला रहा था। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने जब देखा, अब ये इसने भी अपने आप को नोट कर लिया कि मैं कुत्ता हूं, तो दरबार से भागा। तवज्जो फरमाएंगे, दीवार से दरबार से भागा। अब जो भागा तो इमाम ने मुस्कुरा के दूसरों से कहा तुम क्या समझ रहे हो, ये भाग के जा रहा है, ये अभी डंडे खा के वापस आ रहा है। तवज्जो चाहता हूं जीजा ने। अच्छा, ये तारीख की लफ्ज़ हैं जनाब, तारीख की लफ्ज़ हैं। गया दौड़ता दौड़ता अपने घर में गया, अपने बीवी बच्चों के सामने जाके कभी इधर से फिरता है, कभी इधर से फिरता है, और वो उसको हटाने की कोशिश कर रहे, जिस तरह आप अपनी जुबान में जो कुछ भी करते हैं, तो वो उन्होंने अच्छा, तो वो उसको कर रहे हैं कि निकल जाए, तो वो कुत्ता घर से निकलता नहीं। वो तो उसे अपने घर का मालिक समझ रहा था, जमाना कुत्ता समझ रहा था। वो उसे दुत्कार रहे निकलो निकलो, वो फिर घूम के उधर ही और पाकीज़ा जगहों पे घूमने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं जाता, डंडे उठाओ। नहीं, तवज्जो फरमाइए जरा जी, जी बिस्मिल्लाह।
मालूम हो जाए। वाह 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 वाह। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की जात। तो उन्होंने डंडा उठाया और खूब पिटाई की अब्बा जी की। उन्हें क्या पता था, वो तो कुत्ता समझ के पिटाई कर रहे थे। जाहिर है ऐसे अब्बा भी तो कुत्ते बराबर ही होंगे। तो फिर रोता हुआ वापस इमाम की बारगाह में आके इमाम के सामने दुम हिला रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। रहमत दो जहां के बेटे को जला लाया और सरकार ने कहा जाओ तुम्हें माफ किया। मेरे भाइयों मेरे अजीजों, ये बातें सुनाने का मकसद यह है कि आले मोहम्मद ये मौजज़ात दिखाते इसलिए हैं ताकि जमाना समझ ले कि अल्लाह की तरफ से हादी हम बन के आए। देखिए ये जितने भी मौजज़ात आइमा मासूमीन के हमारे भाई सुनाते हैं आपको, हम सुनाते हैं आपको। ये क्यों सुनाते हैं? ये आइमा मासूमीन ने ये मौजज़ात सारी जिंदगी मौजज़ों से गुजारी है क्या? गौर कीजिए कैसे भाई इमाम ने हर वक्त मौजज़े दिखाए या जरूरत के तहत मौजज़े दिखाए। ये जुमला और तलब है हुजूर। हर वक्त मौजज़ों से जिंदगी बसर नहीं की, जरूरत के तहत मौजज़ा जरूर दिखाया। तो लिहाजा हमें भी जरूरत के तहत वो मौजज़ात और कमालात जरूर बयान करने चाहिए। चूंकि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अगर किसी को खड़ा किया जाएगा तो आइंदा नस्ल को समझाना जरूरी है कि जो खुद अपनी हालत को ठीक न कर सकता हो वो इमाम होगा, या जमाना जिसके इशारों पे चल रहा हो वो इमाम होगा। देखिए इमामत का तसव्वुर बहुत बुलंद है, लिहाजा आइम्मा मासूमीन ने जरूरत के तहत मुनकिरों को समझाने के लिए और मनवाने के लिए मौजज़ात दिखाए। लेकिन जब लोग मान गए, अब गौर चाहता हूं हुजूर, मुनकिरों को, मैंने जुमला कहा इमामत और विलायत के मुनकिरों को मनवाने के लिए मौजज़ात दिखलाए, लेकिन जब वो मोमिन हो गए तो अब मौजज़े से नमाजें नहीं पढ़ाएंगे, मौजज़े से रोजे नहीं रखवाए, मौजज़े से रिज़्क नहीं दिया। मैंने पिछली मर्तबा ये जुमला पढ़ा, मैं चाह रहा था कि तकरार ना हो जाए, लेकिन बात में बात आ गई तो माफ कीजिएगा कि इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक शायर आ गया, उसका नाम है इब्न सिक्कीर। तो उसने कहा मौला मैंने, हाँ ना, उससे पहले जाबिर जोफी आए, सहाबी हैं सरकार के, जाबिर जोफी आके कहते हैं मौला बड़ा तंग हूँ, घर में फाके हैं, बड़ा अजाब है कुछ। तो सरकार ने फरमाया हम भी ऐसे बैठे हुए फाके में, तुम भी बैठो। गौर, अब ये बेचारा मुंह बसौर के वहां बैठा, बड़े अजीम शख्सियत है हजरत जाबिर जोफी, मुंह बसौर के वहां बैठ गए कि ये भी फाके में तो हम भी बैठ जाएं। इतने में एक शायर आ गया, उसने कहा मौला मैंने आपके जद अमीर कायनात अली की शान में कसीदा लिखा है। कहें मौला कहें तो सुनाओ। कहा सुनाओ। इसने सुनाया, जब सुनाया तो मौला ने गुलाम से कहा जाओ वो कमरे के अंदर एक थैली पड़ी है अशरफियों की, पता नहीं आप कहां सोए हुए हैं जनाब, मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आप तक कोई बात पहुंच जाए। थैली पड़ी हुई दो, अच्छा उसने एक थैली ले ली, दूसरी फिर कहा मौला एक और भी लिखा था कल सुनाओ। कहा सुनाइए। तो उसने एक और सुनाई, मौला ने कहा जाओ गुलाम से जाओ एक और थैली पड़ी है ला के दो, वो ला के दे। तीसरी मरतबा फिर मौला एक और भी है मेरे पास, मौला की शान में कसीदा, कहें तो अर्ज कर दूं। हाँ सुनाओ। मौला ने लुत्फ लिया, गुलाम से कहा जाओ एक और अशरफियों की थैली ला के दो। अब इसके हाथ में आए जी गौर, अब मेरी बात से इस मजलिस में जाकिर शाह जी के अलावा भी बहुत सारे, क्योंकि आज जाकिरों की मजलिस है तो बहुत से जाकिरीन मौजूद हैं, तो ये ना कहे मौलवी संत सनत देकर जो मर्जी अल्लाह लइए नहीं, खल नहीं लानी। तवज्जो, अगला जुमला, जो जाकिर हो उसकी नीयत क्या हो, अता करने वाले का मकाम अता क्या है, लेकिन जाकरी करने वाले की नीयत क्या है। जब 3 थैलियां अशरफियों की मिल गई ना, मौला के कदमों में रख के कहते हैं मौला इसके लिए नहीं पढ़ी, आपके चेहरे की खुशी देखना चाहता था। नहीं और फरमाया जनाब, पीछे रह गया मेरा मतलब। जियो सारे हाथ बुलंद, हैदरी। मौला इसके लिए नहीं लिखा, लिखा है इस चेहरे पे ये नूरानियत और रूहानियत का मंजर देखना चाहता था, वो देख लिया। तो इमाम ने बेनियाजी से फरमाया चाहे वो भी देख लिया ना, अब वो भी ले जा और ये भी ले जा जी, ये भी तुम्हारा
वो भी तुम्हारा। अच्छा वो तो चला गया, अगली बात तो दरमियान में है ना कि वो जाबिर जोफी, अब वो देख रहा है ऐसे करके। अब सरकार ने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुराए, कहा जाबिर तुम उस बात को सोच रहे हो ना कि मुझे कहा था कि फाके से बैठे तुम भी बैठो, और अब उसको अशरफियां उठा उठा के बाजू से पकड़ा। सुनिएगा खुदा की कसम, बाजू को कहा आओ अंदर आओ, उसी हुजरे में कहा देखो इसमें कुछ है। कहा मौला यहां तो कुछ नहीं। तो मौला ने फरमाया ये उसका शान अली में कसीदा पढ़ने का एजाज था, वो पढ़ता जा रहा था, उसकी नियाज आती जा रही थी। जी 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 नियाज। अब मैं अपने आप से जुमला कह रहा हूँ शाह जी, अपने आप से जुमला कह रहा हूँ, आप दोनों से नहीं कह रहा हूँ, अपने आप से जुमला कह रहा हूँ कि जब अली की शान पढ़ो तो मोमिन पानी की जेब ना काटो, उसकी तरफ ध्यान करो। यही मिल रहा है ना। हैदरी हुण तो खुश होकर नारा मार छोड़ो, थोड़ी वकालत कर छड़ी। अजे कोई बंदा हिलिया जुल जाए टस तो बस, दोनों हाथ बुलंद। हैदरी जी बात देखे ना, हुण तुसी साड़ियां जेबां ना कट लिया जाए। बंदा ओ उच बलोट तो आ गया, तुसी आखो जाओ जी अल्लाह को ले लेना, तुसी अपनी गड्डी लेके जाओ। देखिए ये मजलिस का माहौल खराब किया है, बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, माहौल खराब किया सबने मिलकर। बानियान का भी उतना ही कसूर है, सुनने वालों का भी उतना ही कसूर है, पढ़ने वालों का भी उतना ही कसूर है। इस मजलिस की रूहानियत को खत्म करने में हम सब किरदार में कहीं कहीं शामिल हैं, तो अपना अपना किरदार बढ़ चढ़ के हमें उसमें डालना चाहिए ताकि हमें रिजाए मासूम मिल जाए। मासूम की रिजा। बस मैं अपने आखिरी जुमले कह रहा हूँ मेरे भाइयों, मुझे पता चल गया आगे आके बैठ गए। तो मेरे भाइयों मेरे अजीजों, जो जुमला कहना था चले इसी बात पे आज खत्म कर दूंगा कि मसाहिब तो भाई पढ़ेंगे ना, तो आज इसी फजाइल के जुमले पर ही बात खत्म कर दूंगा। अजीजान मोहतरम, हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम पकड़ के लेके अंदर और कहा देखो कुछ है। कहा मौला यहाँ तो कुछ नहीं। कहा अली की शान पढ़ने का ये लुत्फ है, तुम पढ़ते जाओ, अल्लाह तुम्हारे रिज्क में इजाफा करता चला जाएगा। ये ईमान हो तो पढ़ो, ये ईमान नहीं है तो कोई और धंधा करो, ये छाड़ दो। जिसमें ईमान है कि वहां से कुछ ना कुछ आ जाएगा वो कर लो। जब ईमान ही नहीं है तो ईमान आवर बातें करने की जरूरत क्या है। दूसरों से कहें कि बहुत देते हैं और नीयत में हो के बानी नहीं। और फरमाया जनाब मैं क्या पढ़ूंगा, तवज्जो हाथ आ रहा था गौर। तो मौला ये सब ऐसे ही है, यानी उसका कहना था मौला आप भी भूखे ही बैठे रहते हैं, आपके पास भी कुछ नहीं। जब उसका ज़हन में ये है इमाम, उसने कहा नहीं, उसके ज़हन में आया। इमाम सादिक ने जमीन पे पांव मारा, जमीन फटी। कहा देख उसमें हीरे जवाहरात के खजाने चमक रहे। तवज्जो। उसने बढ़ के कहा मौला आपके पास ऐसी भूखे मरने पे, मोमन सारे भूख से मर रहे हैं और आपके पास इतना कुछ। तवज्जो। इमाम ने फिर पांव मारा, वो जमीन मिल गई। कहा तुम्हारे लिए यहां नहीं वहां बहुत कुछ रखा है। मेरी बात वहीं पे आप पे खत्म हो गई कि इस दुनिया के लिए नहीं आए, उस दुनिया की तैयारी करवाने के लिए आए हैं, ताकि इस दुनिया में आए हो। तो इस जुमले पे आखिरी मेरा जुमला हो जाए और इमाम सादिक आले मोहम्मद की बात पे ये बात खत्म हो जाए कि इमाम सादिक का जुमला है कि दो चीजें हैं तुम्हारे दरपेश, एक है ये दुनिया, एक है वो दुनिया। इमाम ने फरमाया याद रखो, याद रखो, ये दुनिया हमारी जिम्मेदारी, वो दुनिया तुम्हारी जिम्मेदारी। और सुन लो, ये दुनिया हमारी जिम्मेदारी। जब कहा हमारी जिम्मेदारी है तो फिर खामोश हो जाओ। यही मौला मुत्तकिया ने फरमाया रिस्क और रिज़्क़ान, रिस्क दो तरह के हैं। बात खत्म कर रहा हूं, मुसीबत का जुमला नहीं पढ़ूंगा। रिस्क दो तरह के हैं, एक वो जो जिसके पीछे तुम भागे जा रहे हैं, एक वो जो तुम्हारे पीछे भागता चला आ रहा है।
रिस्क की वजह से भाग रहे हो ना, तो रिस्क तो खुद तुम्हारे पीछे आ रहा है। रिस्क की जिम्मेदारी तो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ली है। रिस्क की जमानत तो खुद वक्त के इमाम दे रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे मेरे भाइयों मेरे अजीजों। लेकिन अब ये मौला मुत्तकियान अलैहिस्सलाम का जुमला है जो आपके हवाले करो। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने दो जहान बनाए थे, एक अपने जिम्मे लिया था, एक लोगों के जिम्मे लगाया था। लोगों ने बरक्स कर दिया, अल्लाह की तरतीब को उलट कर दिया। जो अल्लाह के जिम्मे था वो अपने जिम्मे ले लिया, जो अपने जिम्मे था वो अल्लाह पे डाल दिया। किसी ने पूछा मौला कैसे हुआ, हमें समझा भी दीजिए। तो मौला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने ये दुनिया बनाई थी, अपने जिम्मे ले ली, वो दुनिया बनाई थी, लोगों के जिम्मे डाल दी। दुनिया ने बरक्स कर दिया, ये दुनिया अपने जिम्मे ले ली और आखिरत के बारे में कहते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। वहां अल्लाह खैर नहीं करेगा, वहां हमें खैर करके जाना, क्योंकि फरमाया ना वहां हमें खैर करके। कुरान पढ़ो, वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। जिसने यहां पर कुछ भी खैर किया तो वहां खैर ही नजर आएगा, यहां शर किया तो वहां शर ही नजर आएगा। बस मेरे अजीजों एक जुमला रहमत तमाम मौला इमाम सादिक ने जहां में बहुत इल्म दिया है, वहां बहुत ज्यादा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और अज़ादारी के लिए फरमान मौजूद हैं, सब इमामों से ज्यादा फरामीन इमाम सादिक आले मोहम्मद। जो हम ज़ियारत के लिए जाते हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, तमाम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान है ज़ियारत के लिए। लेकिन जितने फरामीन इमाम सादिक के हैं इतने किसी और इमाम के नहीं हैं। इमाम सादिक के फरमान पढ़ो तो पता चलता है कि हसरत है इमाम की कि बंदे इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाएं, और अज़ादारी भी हसरत है इमाम की कि लोग मौला की सफ बिछाएं। और यही वजह है, मेरा आखिरी जुमला, यही वजह है कि इमाम सादिक आले मोहम्मद मदीना में रहते थे। मदीने के लोग कहते हैं कि हमने कभी दूसरे महीनों के चांद, मुहर्रम, सफर का चांद, रबीउल अव्वल का चांद, ये चांद हम देखने के लिए शहर से बाहर निकलते थे, जाके चांद देखा करते थे। लेकिन मुहर्रम का चांद देखने हम कभी बाहर नहीं निकले। तो किसी ने पूछा तो आपको मुहर्रम के चांद का पता कैसे चलता था? कहा जिस दिन इमाम सादिक के घर से ज़हरा ज़ादियों के रोने की सदाएं आती थी, हम समझ लेते थे कि हुसैन का मुहर्रम हो गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे रोना ये ज़हरा ज़ादियों की सबसे बड़ी हसरत है अजीज़ों, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी हसरत है लोगों। और इमाम हर वक्त इमाम हुसैन को, और ये जुमला भी है कि जिस दिन, रिवायत के जुमले हैं, जिस दिन किसी ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सामने लफ्ज़े हुसैन कह दिया, उस पूरे दिन में किसी ने इमाम सादिक को मुस्कुराते नहीं देखा। पूरे दिन में कभी इमाम सादिक नहीं मुस्कुराए। जिस दिन आपने सुन लिया कि हुसैन का लफ्ज बोला गया था, शायद इमाम सादिक को वो वक्त याद आता होगा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िबा हो रहे थे। बस मेरा एक इस पे जुमले पे खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, आगे बात तो मैंने बात कर दी, बस इस पे खत्म कर रहा हूं। मैं कहूंगा ए इमाम सादिक, दूर की निगाहों से ज़हरा के बेटे को प्यासे इमामत की निगाहों से देख के आपकी ये हालत है कि एक मर्तबा लफ्ज़े हुसैन सुने तो आपको पूरा दिन फिर कोई मुस्कुराता ना देखे, कोई देखे जाके उस बहन के कलेजे को। 70 कदम का फासला, शिमर खुंडा खंजर लिए हुसैन के सीने पे सवार, ऐसे नहीं चला रहा है, ऐसे ज़रबे मार रहा है। एक एक ज़रब पे हजार हजार मर्तबा बहनें गिर जाती है, रो रो के कहती है ना मारो हमारा अकेला।